अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये हो? बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते हैं? छोड़ो यार। मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कम्पोक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते हैं? नहीं, जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो हमारे लिए टेस्टी सा खाना बनाती है। लड्डू भी बनाती है? हाँ। वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती ये सब? मेरी मम्मी। भैया सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया? मुझे भी उनसे मिलना है। वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है। मुझे भी हाँ मिलना बेटा, है। मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा। अभी तू घर जा। सर ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूँ था, मुझे ये रास्ते से मिला था, तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। हाँ, ये किसी चिट्ठी है। पीछे मत मुड़ना। ऐसा क्या है पीछे? सॉरी विजय, ये क्या हो रहा है? हाँ, एक और चिट्ठी। सर को लगेगा करंट। हाँ सर, ध्यान से, आपको करंट लग सकता है। अरे नहीं लगता। सर जो भी इस चिट्ठी में लिखा है वो सच हो रहा है। विजय की काली जुबान की वजह से हो रहा है। साले अब एक शब्द मत बोलना। अरे ये चिट्ठी में लिखा है जो भी बोल रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में कुछ भी? मतलब इस चिट्ठी में लिखा हुआ बस मैं ही पढ़ सकता हूँ। सिमरन तुम तो नौकर होगी। हाँ। हाँ, एक और चिट्ठी। सिमरन फेल होगी। हाँ। खबरदार, अपनी काली जुबान से पहले कुछ बोला तो आप। सिमरन तुम फेल हो। क्या मना किया था? अपना मुंह मत खोलो। अरे मेरी बात सुनो। हाँ, एक और चिट्ठी। सभी स्टूडेंट्स का होगा एक्सीडेंट। विजय, कल सर ने मुझे डांटा था ना, तो आज मैं मेरी मम्मी को स्कूल लाई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से सर की कंप्लेन कर दी। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है। अगर कुछ हो ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। सर तुम्हें ही ताना मार रहे हैं। लिखना स्टार्ट करो। विजय, मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो सर का नाम लगा देते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा, समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा? पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। तुमने गलत पंगा ले लिया सर से। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए, कहाँ थी तुम? सर वो कैंटीन में बहुत भीड़ थी। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। गलती कर दी यार। आज मैंने सबकी कॉपी चेक करी। ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। हम तो बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते, पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लो। अरे यार, कहाँ मैंने सर की कंप्लेन कर दी। आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट कर। भाई मैं हाथ में शॉट्स फोड़ रहा हूँ, वीडियो प्रॉपर बननी चाहिए। अरे हाँ भाई, तू जला, मस्त वीडियो बन रहा है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ? और अब बम हाथ में मत जलाना। अबे भाई, मेरा बम मेरी मर्जी। ये पागल है क्या? भाई वो पागल नहीं है। हुआ यूँ था कि सिमरन और उसका भाई दिवाली मना रहे थे, फिर उसके भाई ने दीदी देखो मैं हाथ में शॉर्ट्स जला रहा हूँ। भाई नहीं, नहीं। फिर क्या हुआ? खुद देख लो। चले। अब हम कभी हाथ में बम नहीं फोड़ेंगे। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखाओ। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय, ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं। सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ तो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा अवार्ड, लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ, मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन, ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। बच्चों ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड विजय 2 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गया था। विजय, अब तो हम साथ में पढ़ेंगे। तुम हो कौन? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हलवा? ये तो विजय को हलवा तो मेरा फेवरेट है। आइडिया। विजय, तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन चलो सर को मारते। हाँ विजय, चलो ना सर को मारते हैं इससे। सर ये लड़की मुझे आपको इससे मारने का बोल रही है। सिमरन हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ बाहर जाके। ये विजय ऐसा क्यों कर रहा है? विजय दवाई का टाइम हो गया है। हाँ डॉक्टर। हाँ अंकल, आप तो विजय के पापा हो, पर वो आपको डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? बेटा विजय का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी याददाश्त चले गई थी और अब वो किसी को भी नहीं पहचान पाता है। सिमरन को रास्ते से एक जादुई रिमोट मिलता है, जिससे वो किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। मेरा फोन चोरी हो गया। विजय पे ट्राई करती हूँ। भाई मुझे तेरे लिए
इसका मूड हैप्पी हो जाए, अब सैड हो जाए, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अब गुस्से में हो जाए। अबे ऐसे कैसे चोरी हो गया? हैप्पी सैड हैप्पी सैड। फोन मेरा चोरी हुआ है, पागल ये हो गया है। सिमरन आज तो मैं तुम्हें म्यूट बटन दब जा। हाँ, वैसे ये बोल क्या रहे, ऑन हो जाओ। अरे जाओ। हाँ। सर आपके बारे में स्कूल में एक अफवाह फैल गई है। माली भैया के बोलने की स्पीड बढ़ जाए। सब बोल रहे हैं। अरे क्या बोलना चाहते हो? अबे साले निकल यहाँ से। क्यों करण, कल तुम किस लड़की के साथ थे? अच्छा कल करण स्लोमो में बात करने लगे। बहुत बोलो। कर लो नाटक। तो बच्चों डिसिप्लिन में रहने के लिए सीधे खड़े हो, डांस मोड ऑन और करो आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू। ये है सिमरन जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। तो लाओ मेरे गिफ्ट्स। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो? ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट सर को तो मेरा बर्थडे याद है। ये सिमरन का है। सर को भी सिर्फ सिमरन के बर्थडे की पड़ी है। जितना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना कर लो, पर तुम्हारी ये खुशी में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ आग किसने लगा दी? मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है जो ये आग में हाथ डाल रही है? हाँ, मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए टैडी को अभी तक संभाल के रखा है और मैंने इसके सारे गिफ्ट जला दिए। अरे ये कौन है? तो यार, हाँ ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों ले रहा है? मुझे नहीं लेने रखा। हाँ बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ अरे सुनो, हाँ। रुक जाओ। नहीं मैम मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम, ये तो आ गया। मत मारो मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बंधवाना चाहता था। भाई रुक जा, मंदिर आ गया। चल महादेव के दर्शन करके आते हैं। क्या रोज रोज मंदिर लेके आ जाता है? अरे आज महाशिवरात्रि, आज तो चल। पता है ना मैं ये सब नहीं मानता। भैया महाशिवरात्रि का प्रसाद आप भी लो। अरे मैं नहीं खाता प्रसाद। भाई ये महादेव का प्रसाद है, इसे मना नहीं करते। ये ले। हाँ, मैं दर्शन करके आता हूँ। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है, खा लेता हूँ। चोर चोर रुक जा, साले फोन चुराता है। ये क्या कर रहा है? तू पूछा है मानवता की तू। अजीब आदमी था यार, जब फोन चुराना नहीं था तो लेके भागा क्यों? हाँ, मैं तो वही बेटा था। अरे मैं नहीं खाता है प्रसाद। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। मैं एकमेन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ? ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते, हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है। अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है, और ये है हमारे प्रिंसिपल सर, और ये है विजय हमारी क्लास का बैक बेंचर, और ये है उसकी टोली। और ये तीनों क्लास में इतनी ऊधम मचा देते हैं कि कोई शांति से पढ़ भी नहीं पाता है। चश्मा दे इधर, ये चश्मे के बिना तेरे को दिखता नहीं है ना? अबे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये लोग मारपीट करते हैं तो सिमरन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पापा पापा, विजय गोलू और पंकित पीयूष को बहुत मारे, जल्दी चलो।
ये मैंने क्या कर दिया? अरे मस्ती कर रहे यार, मत मारो उसे। विजय तो उल्टा पीयूष को बचा रहा है। अरे मत मार यार पंकित, क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। पंकित तुम 7 दिन के लिए रस्टिकेट हो, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब सिमरन को बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि विजय गलत नहीं था। तूने इधर को बताया था ना पंकित का, तेरी वजह से वो रस्टिकेट हुआ है। अरे गोलू मेरी बात सुन, उसने नाम बोला क्योंकि तुमने पीयूष को मारा था। विजय मुझे तुमसे तो सॉरी। इसकी साइड ले रहा है, इसने तेरा झूठा नाम बताया जबकि तूने तो कुछ किया भी नहीं। ये क्या? सिमरन के सॉरी बोलने से पहले ही विजय चले गया। विजय मेरी बात तो सुनो एक मिनट। मुझे तुमसे कोई बात अब नहीं करनी देखते है। हैं सिमरन विजय को कैसे मनाती है। भाई सर गए, निकालो। जला भाई, वो लड़की ने अपन को देख लिया, अब वो सर को बता देगी। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा के आता हूँ। अगर ये बात तुमने सर को बताई, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 12th क्लास यही है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ मैं देख नहीं सकती हूँ। हाँ 12th क्लास यही है। ठीक है। ये सच में अंधी है क्या? भाई आज सर टेस्ट लेंगे और अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, जब टेस्ट पेपर ही नहीं होंगे तो मैं भी देखता हूँ कि सर टेस्ट कैसे लेते हैं। ये तो अंधी है। देखा, ये टेस्ट पेपर किसने फाड़े? हमें क्या पता सर। अरे प्रिंसिपल सर, ये बच्चों की फीस इसे रखो, कुछ अर्जेंट बात करनी है। चलो दोस्तों चलो, आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं। मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गया। कहाँ गया? तुम देख सकती हो। बच्चों तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार टॉप किया है विजय ने। क्या? ये बच्चों, अब से ये हमारी क्लास का मॉनिटर है। सिमरन मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार मॉनिटर बन गया। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, क्लास मॉनिटरिंग करो। भाई वॉशरूम जाना है। सर के आने से पहले नहीं जा सकते ना? भाई पेट दुख रहा है। अच्छा ठीक है जाओ। थैंक यू भाई। सर इसने भरत को वॉशरूम जाने दिया। बेटा वो अभी नया मॉनिटर बना है, धीरे धीरे सीख जाएगा। विजय मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जब तक जो भी बच्चे एब्सेंट है उनका नाम लिख के एंट्री कर दो। अरे यार मैं एंट्री कैसे करूँ, मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है। सिमरन एक हेल्प चाहिए। अब तुम इस क्लास के मॉनिटर हो ना, तो खुद ही करो। जब से मैं मॉनिटर बना हूँ हमारी दोस्ती ही टूट गई है। इस बार तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि इसका मॉनिटर का बैच छिन जाएगा। सर ये मॉनिटर का बेच आप सिमरन को दे दो। मॉनिटर का बेच क्या, मैं तो तुम्हें स्कूल से निकालने आया हूँ। सिमरन ने ऐसा क्या किया होगा जानने के लिए कमेंट। वो देखो कैसा ढोंगी बाबा बैठा है। मेरा मजाक उड़ाया, गिली गिली चुप बिल्ली बन जा। ए सिमरन कहाँ गई? सिमरन को बिल्ली बना दे। अरे बाबा तो चला। ये बाबा कहाँ चला गया? अब इसको ठीक कैसे करूँ? ये स्कूल में बिल्ली को लेके आया। अरे सर सिमरन सिमरन की दी हुई कैट है सर। चल ठीक है ले जा। अरे तो बिल्ली लाया, ये देख तोता। ये क्या बोल रही हो सिमरन? अरे मतलब सिमरन की कैट। मुझे भी देना तेरी कैट। अरे उसको गाना है। मैं नहीं दूंगा। अबे जहाँ से मैं दूंगा। अरे इम्पोर्टेंट कैट है यार। अरे यार ठीक भी करना होगा इसको। वो बाबा कहाँ गायब हो गया? साला समझ में नहीं आ रहा है और ढूंढना पड़ेगा उसको। कैट बन के कितनी अच्छी लग रही है। सिमरन होती तो चैन चैन करती रहती दिन भर, ऐसे कितनी अच्छी लग रही है। अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अबे सिमरन कहाँ चले गई? हैं सिमरन? मतलब सिमरन की वो कैट कहाँ चले गई? ढूंढो उसे। अबे कहाँ चले गई? अबे जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? अरे यार ये कहाँ चले गई? सिमरन कहाँ हो? हैं सिमरन की कैट कहाँ हो? अबे कहाँ चले गई यार इसकी बिल्ली? वहाँ देखता हूँ। अरे यार ये सिमरन कहाँ चले गई? अब मैं क्या करूँ? पार्ट 2 के लिए कमेंट करे। सर ये देखो आज मैं मेरे छोटे भाई को भी स्कूल लाया हूँ। बेटा आ जाओ। सिमरन तुम पीछे बैठ जाओगी, यहाँ मैं और मेरा भाई बैठेंगे। पर मैं तो रोज यही बैठती हूँ। अरे सिमरन बेटा तुम पीछे चले जाओ, विजय और उसके भाई को बैठने दो वहाँ। आजा भाई बैठ जा। कितनी बड़ी होकर फ्रूटी पी रही हो? अरे ये बच्चों की चीज है, ये ले भाई। ये क्या बात है? जा तू थोड़ी देर जाकर खेल ले। और सारी से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विजय तुम्हारे भाई का बर्थडे है ना, ये लो उसके लिए केक। थैंक यू सर। चल छोटे तेरा केक काटते हैं। पर सर वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बच्चों विजय अपने भाई की यादों के साथ जी रहा है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलो बच्चों न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट करते हैं। यस सर। रुको, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी? मैंने कहा ना नहीं मनाने दूंगा। हम तो करेंगे। नहीं मान रहे ना? चलो। नहीं होने दूंगा। अरे नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? चलो। हाँ अरे पागल हो गए क्या? कैसा बच्चा है ये? अब बनाओ। अबे ओए, ये तो केक लेकर भाग गया। इसने तो पूरी पार्टी खराब कर दी। हमारा केक लेकर भागेगा। चलो बच्चों आ जाओ, अपन केक कट करते हैं। चल निकल। ये तो मान ही नहीं रहे। हैप्पी न्यू ईयर। मना किया ना, मत मनाओ। बोला था ना किसी को न्यू ईयर नहीं मनाने दूंगा। इस बच्चे ने अब हद कर दी है। इसकी तो रुको, इसे मत मारो। दरअसल कुछ साल पहले इसके पापा न्यू ईयर पर ड्रिंक कर कार चला रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और इसने अपने मम्मी पापा को खो दिया और तभी से किसी को न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाने देता।